नदेड़। इस जगह का नाम अक्सर डर और डायन से जोड़ दिया जाता है क्योंकि यहाँ कई कहानियाँ छुपी हैं। शहर से दूर एक ऐसा गांव जहाँ शाम होते ही घर के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। रात को बाहर जाना मौत को न्योता देने जैसा होता है, जहाँ लोगों का लापता हो जाना बहुत आम है। और इन सब के पीछे है डर की एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानेंगे कि नदेड़ में ऐसा कौन सा राज है जो लोगों की मौत का और गांव वालों में डर का कारण है। अंकिता और राहुल महाराष्ट्र के 8वें सबसे बड़े शहर नदेड़ के एक गांव में जाने का फैसला करते हैं। शहर की चहल पहल से दूर वो गांव का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, जिसके बाद जब उन्होंने गूगल पर सर्च किया तो उन्हें नदेड़ गांव का सजेशन आया और उन्होंने वहीं जाने का फैसला किया। वहाँ दोनों दोस्त पूरे एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए और अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। गांव में जाते ही उन्हें एक अलग खुशी और सुकून मिलता है जो शायद शहर की हवा में है ही नहीं। वो गांव की मिट्टी की खुशबू, जहाँ किसी तरह का कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ सीधे और साधारण लोग। वहाँ जाके वो सब गांव वालों से मिलते हैं, उन्हें अपनी आने की वजह बताते हैं। सारे गांव वाले भी खुशी से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक पागल आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यहाँ से जाओ, वो तुम्हें मार देगी, यहाँ से जाओ, अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से जाओ। अंकिता और राहुल घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी कुछ गांव वाले उस पागल आदमी को भगा देते हैं, उसकी बात को नज़रअंदाज करने को बोलते हैं। अंकिता और राहुल वहाँ काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं अंकिता के मन में अभी भी वो बात घूम रही होती है कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। वो काफ़ी डरी और परेशान भी रहती है। वो राहुल से भी इस बारे में बात करती है, पर राहुल उसे मजाक में टाल देता है, उसे नज़रअंदाज करने को बोलता है। फिर भी अंकिता के काफ़ी जिद करने के बाद वो इस बात के बारे में एक गांव के बड़े बुजुर्ग आदमी से पता करते हैं। वो उस बुजुर्ग आदमी से जब पूछते हैं कि आखिर उस पागल आदमी ने ऐसा क्यों बोला, कौन है वो जिसके बारे में वो पागल आदमी बात कर रहा था, तब वो बुजुर्ग इंसान उन लोगों को कुछ ऐसा भयानक राज बताता है जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। वो बताता है उस गांव की खंडर पुरानी हवेली के बारे में, जिसके अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया है वो वापस लौटकर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाह है भूतिया कोठरी। इस हवेली को वहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। राहुल अंकिता पूछते हैं कि आखिर क्यों मना है उस कोठरी में जाना, क्या है वहाँ ऐसा। तब वो आदमी एक बेहद डराने वाली बात बताता है। उस कोठरी में कई तांत्रिकों ने कोई काला जादू की पूजा की थी, जहाँ कई जानवरों की बलि भी चढ़ाई गई थी, पर उस पूजा के चलते तांत्रिकों की मौत हो गई। तब से जो वहाँ जाता है या तो उसकी मौत हो जाती है या वो लापता हो जाता है। राहुल बहुत एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाता है, वो बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, पर वो बुढ़ा आदमी आगे कोई भी जवाब देने से मना कर देता है। और जो अंकिता है वो काफ़ी डर जाती है, राहुल को उस गांव से फौरन निकलने को भी कहती है, पर राहुल उसे समझाता है। जैसे तैसे उसे वो 2 दिन रुकने को मना ही लेता है, लेकिन शायद वहाँ और रुकना उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी जिसने उन लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। उसी रात राहुल छुपते छुपाते उस हवेली में जाने का डिसाइड करता है। वो नहीं चाहता था कि अंकिता को इस बारे में पता लगे, वरना अंकिता उसे कभी जाने नहीं देती। राहुल जानना चाहता था कि आखिर उन तांत्रिकों ने ऐसा क्या किया है जिससे उनकी मौत हो गई। राहुल रात में छुपते छुपाते निकलता है और अंकिता को मैसेज डाल देता है कि वो पता कर जल्दी वापस आएगा, वो चिंता ना करे। अगले दिन जब अंकिता उठती है उसे राहुल कहीं दिखता नहीं है, वो घबरा जाती है। वो अपने फ़ोन में राहुल का मैसेज देखती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। वो ये बात जाके उस बूढ़े आदमी को बताती है। तब उसे पता चलता है कि राहुल ने कितनी बड़ी गलती की है। वो बुढ़ा आदमी बताता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उस हवेली में जाके कोई वापस नहीं आता है। अंकिता बहुत परेशान हो जाती है, गांव वालों से पुलिस स्टेशन का पूछती है। गांव वाले उसे समझाते हैं कि इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी अंकिता कंप्लेन लिखवाने जाती है और वहाँ पे भी पुलिस यही बोलती है कि वहाँ जाना साफ मना है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अंकिता राहुल का वेट करती रहती है, पर राहुल नहीं आता है। अंकिता पूरा सच जानना चाहती थी कि आखिर उस हवेली में राहुल के साथ हुआ क्या। तब गांव वालों ने उसे ऐसी बात बताई जो शायद आप लोगों को अंधविश्वास लगे, पर उस गांव के लिए वो एक श्राप है।
वो एक श्रापित गांव माना जाता है। गांव वालों ने अंकिता को बताया कि यहाँ पे पहले एक डायन रहा करती थी। उस डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। आज वही लड़कियां उस डायन के साथ मिलकर वहां से आने जाने वाले इंसान को मारकर और उसका खून पीकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। और तांत्रिकों ने डायन को अपने वश में करने के लिए वहां पूजा की थी, जो उनकी मौत का कारण बन गई। गांव वाले बताते हैं कि गांव की वो जगह है जहां वास्तविकता में आदमियों के रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब कौन सी जगह पे डायन उनको मौत के घाट उतार दे, ये कोई नहीं बता सकता। अभी तक करीबन 42 मामले ऐसे आ चुके हैं जिनमें से सब लापता है और किसी का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। वहाँ के लोगों का यही मानना है कि डायन ने उन सारे आदमियों को खत्म कर दिया होगा। जब अंकिता पूछती है कि आखिर डायन सिर्फ आदमियों को ही अपना शिकार क्यों बनाती है, तब उसे एक काफी दर्दनाक घटना सुनने को मिलती है। उसे पता चलता है कि वहाँ करीबन 30 साल पहले महिला के साथ कुछ गांव वालों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो डायन बन गई। और अब उस गांव के लिए एक ऐसी मुसीबत बन गई है जिसे उन्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। ये कहानी थी एक डायन की जिसने गांव वालों को डर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी एक कहानी है शिमला के पहाड़ की। अगर देखना चाहते हैं तो ये रही वीडियो।